गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने टेंस पूरे कर लिए हैं। अब हमारा अगला चैप्टर है वो है चेन द वॉइस, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। चेन द वॉइस में आप नीचे के दिए गए दो सेंटेंसेस को देखिए। सी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है लता सिंग्स ए सॉन्ग और दूसरा सेंटेंस है ए सॉन्ग इज संग बाय लता। अब इन दोनों सेंटेंस को आप देखेंगे। पहले सेंटेंस को आप देखिए, लता सिंग्स ए सॉन्ग, लता एक गाना गाती है। और दूसरे सेंटेंस में ए सॉन्ग इज संग बाय लता, लता के द्वारा गाना गाया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं दीज आर सिंपली टू डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक ही बात को कहने के दो तरीके होते हैं। सेम थिंग को हम दो तरीके से कह सकते हैं, रख सकते हैं। बट इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट प्रीफर्स द एक्शन। पहले सेंटेंस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, व्हाइल इन द सेकंड सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टेड अपॉन। जबकि दूसरे वाक्य में आप देखेंगे सब्जेक्ट के ऊपर कार्य किया गया। Thus the voice shows whether the subject of a verb acts or is acted upon। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वॉइस हमें ये दर्शाती है, हमें ये दिखाती है कि इस वर्ब के जो सब्जेक्ट है वो कार्य कर रहा है या उस पर कार्य किया गया है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वॉइस हमें ये दर्शाती है कि किसी वर्ब के सब्जेक्ट कार्य कर रहा है या उसके ऊपर कार्य किया गया है। अब रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहला है एक्टिव वॉइस इज सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तीसरा, हम एक्टिव से जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चौथा, टेंस और सेंटेंस ये जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो चेंज नहीं होते। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव रहेगा। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी नेगेटिव सेंटेंस ही रहेगा। इस तरह से टेंस भी एक्टिव में जो टेंस है वही पैसिव में रहेगा। ये नहीं हो सकता कि उसका टेंस चेंज हो जाए। ये थे इसके कुछ नियम, रूल्स जिनसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। दूसरा है कि प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं। प्रोनाउन चेंज्ड एज गिवन बिलो। एक हमने टेबल दी है, स्क्रीन पर आप देखेंगे। इस टेबल के अनुसार प्रोनाउंस को हम चेंज करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये चेंज हो जाता है जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये मी बन जाएगा। और मी अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव का, तो आई बन जाएगा। इसी तरह वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ये जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है तो अस बन जाता है। और जब अस ऑब्जेक्ट हो और उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो वी में चेंज हो जाएगा। इसी तरह सेकंड पर्सन यू का यू, सी थर्ड पर्सन सी का हर, ही का हिम, इट का इट और हूँ चेंज हो जाता है हुम में। इस तरह से नाउन प्रोनाउन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय चेंज करते हैं। अब हमारे पास टेंस है 12। उन 12 टेंसेज में से केवल 8 की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनती है। वो कौन से? हमने एक टेबल आपके सामने दी है। केवल ओनली 8 टेंसेज चेंज इनटू पैसिव वॉइस। केवल 8 टेंसों की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती। वो कौन कौन से हैं उसको आप देखेंगे। प्रेजेंट के पहले 3, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, ये 3। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज नहीं होती। इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इसी में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की चेंज नहीं होती। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होगा, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस की चेंज नहीं होती, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की चेंज होगी और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की चेंज नहीं होती। तो इस तरह से कुल मिलाकर 8 टेंसेज की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है, 4 की नहीं बनती। प्रेजेंट का 4th की चेंज नहीं होती, पास्ट की 4th की चेंज नहीं होती, फ्यूचर का 2nd और फ्यूचर का 4th इनकी चेंज नहीं होती। अब हम एक एक टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका सीखेंगे। जिन विद्यार्थियों को टेंस की अच्छी नॉलेज है, जिनको टेंस अच्छे से आते हैं, वो इस
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने को बड़े इजीली से समझ जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर टेंस पर आधारित है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसकी पहले आप टेंस को पहचानिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? आपको एक एक्टिव सेंटेंस मिलेगा, उस सेंटेंस को देखकर आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये कौन से टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, जब हमने आपको टेंस करवाए थे तब अब आपको अच्छे से समझाया था कि टेंस की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस या डू या डज और वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है। उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका तरीका होता है, इसका रूल होता है, पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो, फिर बाई प्रीपोजिशन लगाओ और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तरीका होता है, ये नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का। जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर थी उनको भी अच्छे से समझ लीजिए। जब सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम यूज करते हैं इज को, इज हेल्पिंग वर्ब लगती है। और सब्जेक्ट वी यू दे और प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन का मतलब है बहुवचन सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हम प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब आर का। इसी तरह आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब इस रूल को इम्प्लीमेंट करके देखिए, इस रूल को प्रयोग करके देखिए दिए गए कुछ एग्जाम्पल के अंदर। एग्जाम्पल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है आई रीड ए बुक। अब इस सेंटेंस को आप देखिए और पहचानिए इसमें कौन सा टेंस है। आई इसमें सब्जेक्ट है, रीड इसमें वर्ब की पहली फॉर्म है, ए बुक इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इससे ये स्पष्ट है कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि इसमें वर्ब रीड वर्ब की पहली फॉर्म है और साधारण वाक्य है। अब ये एक्टिव रूप में है। इसकी जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले इस दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है उसको पहचानिए। इसमें ऑब्जेक्ट है ए बुक। अब ए बुक पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। हमने नियम में आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। ए बुक को आगे लाइए, ए कैपिटल हो जाएगा, ए बुक। अब ए बुक सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। ए बुक इज। अब रीड की तीनों फॉर्म यही होती हैं, रीड, रेड, रेड, केवल बोलने का अंतर होता है और स्पेलिंग यही रहती है। ए बुक इज रेड बाई। अब आई जब बाई की इधर आएगा तो ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और इसका रूप बन जाएगा मी। हमने आपको रूल्स ऑफ चेंज नाउन एंड प्रोनाउन में बताया था कि आई का मी बनता है, मी ऑब्जेक्ट हो तो उसको सब्जेक्ट बनाते तो आई बनता है, इसी तरह ये बाई मी चेंज हो जाएगा। ये एक उदाहरण था। दूसरे उदाहरण से इसको और अच्छे से समझिए। ही डज नॉट लव मी। अब इस सेंटेंस को देखिए और पहचानिए इसमें कौन सा टेंस है। डज नॉट, डज नॉट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने बताया था डू, डज और वर्ब की पहली फॉर्म ये हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वर्ब की पहली फॉर्म हो या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ा हो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इससे स्पष्ट है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सबसे पहले पहचानना है इस दिए गए एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें ऑब्जेक्ट है मी, और मी जब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा तो वो चेंज हो जाएगा आई में। आई, अब आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगती है एम। अभी हमने आपको बताया है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है एम, तो आई एम। और ये वाक्य नेगेटिव है। हमने ये भी बताया था कि टेंस और सेंटेंस चेंज नहीं होते हैं, ये नेगेटिव वाक्य है तो इसको नेगेटिव बनाना है। आई एम नोट, आई एम नोट लाउड, लव की थर्ड फॉर्म लाउड, आई एम नोट लाउड बाई हिम। अब ये ही था, ही चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में, जब इधर आएगा ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ तो एक्टिव में तो ही सब्जेक्ट था, अब ये पैसिव वॉइस में आएगा तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसका ऑब्जेक्ट बनता है हिम। तो इसका उत्तर हुआ आई एम नोट लाउड बाई हिम। अब दोनों वाक्यों को आप देखोगे तो इनकी जो अर्थ है वो समान ही है। पहले का अर्थ होता है ही डज नॉट लव मी, वह मुझे प्यार नहीं करता, और दूसरे का अर्थ है कि मुझे उसके द्वारा प्यार नहीं किया जाता। दोनों का अर्थ एक है, एक ही बात को कहने के दो तरीके। अब इसी टेंस का एक और एग्जाम्पल देखिए। तीसरा एग्जाम्पल है डू यू ईट ब्रेड।
ब्रेड। अब इस सेंटेंस को देखिए, इसमें कौन सा टेंस है? डू आ रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये वाक्य कैसा है? इंटेरोगेटिव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डू पहले लगी हुई है, इसलिए वाक्य कैसा है? इंटेरोगेटिव। डू यू ईट ब्रेड। अब इस वाक्य में को आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले आपको पहचानना है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें ऑब्जेक्ट है ब्रेड, BREAD, ब्रेड। अब इस ब्रेड को आप पहचानोगे, डू यू ईट ब्रेड, ब्रेड इसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो आगे आएगा, और ब्रेड के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगी? ब्रेड सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। तो क्योंकि वाक्य इंटेरोगेटिव है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। इज पहले आएगा, फिर ब्रेड आएगा। इज ब्रेड, और ईट वर्ब है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईट, एट, ईटन। इज ब्रेड ईटन बाय यू, और यू जब इधर आता है तब भी यू रहता है, सब्जेक्ट के रूप में यू रहता है, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये हमने बताया था आपको कि वाक्य इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव रहेगा, वाक्य नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। इन तीनों एग्जाम्पल से आपको ये पता लग गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनती है। फिर इसको आप दोहराएंगे। इसमें सब्जेक्ट लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक लगती अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, फिर बाई का प्रयोग करें, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएं। ये इसका तरीका। दूसरा टेंस आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नाम लेते ही आपको उसकी फॉर्मेशन, उसकी पहचान आपके दिमाग में आनी चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले आपको समझना होगा, उसके बाद उसके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के रूल आपको देखने होंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग होता है, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING होता है, और इस तरह की फॉर्मेशन को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका रूल होता है, उसका नियम होता है, पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक लगाओ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये हम पहले बता चुके हैं किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फिर उसके बाद बीइंग, BEING, क्योंकि इसमें वर्ब के साथ ING लगी हुई है, उस ING को हमने बीइंग में ले लिया ताकि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बना सके। फिर बीइंग लगाओ, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई प्रीपोजिशन, और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम चेंज करते हैं। अब यही बात आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए। पहला सेंटेंस है वी आर टीचिंग यू, हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये सेंटेंस देखने से पता लग जाता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर हो और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING हो, तो वो टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस सेंटेंस में, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है यू, वी इसमें सब्जेक्ट है, आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग इसमें वर्ब की पहली फॉर्म है, उसके साथ ING लगी हुई। तो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? यू। यू को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू पहले आएगा, सब्जेक्ट यू आ गया, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर, यू आर, फिर लगेगा बीइंग, यू आर बीइंग। अब टीच की थर्ड फॉर्म आती, टीच, टॉट, टॉट, TAUGST, यू आर बीइंग टॉट, फिर प्रीपोजिशन बाई, और जब वी ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा पैसिव वॉइस में तो उसका रूप बदल जाएगा, तो वो हो जाएगा अस। तो इसका उत्तर हुआ यू आर बीइंग टॉट बाय अस। दोनों वाक्य का अर्थ एक समान, एक ही बात को दो तरीके से कहा गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं। अब इस सेंटेंस में ए बुक ऑब्जेक्ट है, ए बुक को आप आगे लाइए तो ए कैपिटल हो जाएगा, ए बुक। अब ए बुक सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, ए बुक इज। अब वाक्य नेगेटिव तो नोट, ए बुक इज नॉट बीइंग। अब ये ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब इज, MR के तुरंत बाद नोट आता है, उसके बाद बीइंग लगता है, बीइंग पहले नहीं आएगा। तो इसका उत्तर हुआ ए बुक इज नॉट बीइंग रेड। वही थर्ड फॉर्म, स्पेलिंग वही होती है तीनों की, लेकिन बोलने का फर्क है। ए बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय मी। अब यहाँ एक्टिव वॉइस में आई सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में वो आई चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो वो बन जाएगा मी। ये था दूसरा उदाहरण। तीसरे उदाहरण से और समझ लीजिए, आर यू लविंग मी। अब इस वाक्य में मी ऑब्जेक्ट है, ये वाक्य इंटरोगेटिव वाक्य है, तो मी को जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो वो चेंज हो जाएगा आई में, और
वाक्य इंटरोगेटिव है, इसके लिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है एम, तो एम को पहले रखिए सब्जेक्ट से पहले, आई से पहले। एम आई, क्योंकि वाक्य इंटरोगेटिव भी बनाना है, पैसिव वॉइस में इंटरोगेटिव बनेगा। एम आई बीइंग लव्ड बाय यू, अब यू इधर आएगा तो यू ही रहता है और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। अब तीसरा आता है इसी का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि नाम से विदित है, नाम से ही पता लग जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान आपके जहन में, आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह होता है जिसमें हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई हो तो वो इस तरह का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है। अब इसकी जो पैसिव वॉइस बनाने का रूल है वो क्या है, वो ये है, पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर हैज और हैव में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, फिर बीन, बी डबल ई एन, उसमें कंटिन्यूस में बीइंग था, इसमें बीन है, बी डबल ई एन बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी इस सेंटेंस में मिलती है, और फिर बाई प्रीपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये प्रयोग होगा इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में। अब इसी बात को आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ ली। पहला सेंटेंस है वी हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स, हमने सभी प्रबंध कर लिए हैं। अब इस सेंटेंस में ऑल अरेंजमेंट्स एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। ऑल का ए बड़ा हो जाएगा, ऑल अरेंजमेंट्स हैव, क्योंकि अरेंजमेंट्स ज्यादा प्लूरल में हैव आएगा। हैव बीन मेड, मेड पहले ही लगी हुई थी थर्ड फॉर्म और मेड इसमें रखनी हो क्यों। ऑल द अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय अस, ये वी चेंज हो जाएगा, जब इधर पैसिव वॉइस में आएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसका बन जाएगा एस। दूसरा एग्जाम्पल है आई हैव नॉट स्टोलन यूर क्लोथ्स, मैंने तुम्हारे कपड़े नहीं चुराए। अब यूर क्लोथ्स इसमें एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, तो यूर क्लोथ्स को आगे रखिए। यूर क्लोथ्स, और यूर क्लोथ्स प्लूरल नाउन है, ज्यादा है संख्या में, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। यूर क्लोथ्स हैव नॉट बीन, नोट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ रखिए। यूर क्लोथ्स हैव नॉट बीन स्टोलन, स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टील, स्टोल, स्टोलन थर्ड फॉर्म। यूर क्लोथ्स हैव नॉट बीन स्टोलन बाय मी, जो आई एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसमें मी में चेंज हो जाएगा। और तीसरे एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ लीजिए। हैज ही नॉट एस्टोनिश्ड यू, अब इस वाक्य में आप देखिए क्या उसने तुम्हें अचंभित नहीं किया। अब इस वाक्य में यू ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस का बनेगा सब्जेक्ट, यू को आगे लगाई। और वाक्य कैसा था, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव है तो यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो पहले लगेगी, सब्जेक्ट से पहले रखी जाएगी, तो यू के साथ सब हेल्पिंग वर्ब आती है हैव यू, और फिर वाक्य नेगेटिव है हैव यू नॉट, नोट सब्जेक्ट के बाद जाएगा। जब वाक्य इंटरोगेटिव होता है तो नोट सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। हैव यू नोट बीन एस्टोनिश्ड बाय हिम, और साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये आएगा आपका पैसिव वॉइस रूप। इस तरह से हमने प्रेजेंट के तीनों टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनती है वो समझी। अब आगे देखिए आप, पास्ट का पहला आता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की पहचान क्या होती है, पास्ट सिंपल उस टेंस को कहते हैं जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड और वर्ब की पहली फॉर्म प्रयोग हो रही हो, इस तरह की फॉर्मेशन को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। अब इसकी जब पैसिव वॉइस बनती है उसका नियम है पहले सब्जेक्ट, फिर वाज और वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन और फिर ऑब्जेक्ट, ये आएगा, ये इसका नियम। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जब सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नाउन हो तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा, और जब सब्जेक्ट वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ लगता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगती है वर्ब। अब पास्ट सिंपल को उदाहरण के माध्यम से समझिए। द बॉयज लाफ्ड एट द बेगर, ये सेंटेंस देखिए पहले, इसमें पहचानिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट का सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर कंटिन्यूस है, इसको आप देखिए। द बॉयज लाफ्ड एट द बेगर, लाफ्ड, लाफ की सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये
सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस का है। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है दी बेगर। दी बेगर को आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाइए, तो दी बेगर को आगे रखिए, टी कैपिटल हो जाएगा, दी बेगर। अब दी बेगर एक वचन है या बहुवचन? सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज। दी बेगर वाज लाफ्ड। लाफ की तीनों फॉर्म होती है, लाफ्ड लाफ्ड यही होती है। और इसके साथ प्रीपोजिशन एट है, एट हमेशा वर्ब के साथ रहती है, तो दी बेगर वाज लाफ्ड एट। और फिर अगली प्रीपोजिशन आएगी पैसिव वॉइस बनाने की, वो बाई, लाफ्ड एट बाई दी बॉयज। और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था दी बॉयज, वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो वो दी बॉयज पीछे चला जाए। दूसरे उदाहरण से समझिए, ही डिड नॉट लुक इनटू द मैटर। अब इस वाक्य में पहले देखिए, ये वाक्य कौन से टेंस को दर्शाता है? ये वाक्य दर्शाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, क्योंकि इसमें डिड और वर्ब की पहली फॉर्म लगी हुई है। डिड और वर्ब की पहली फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। इस वाक्य में देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है दी मैटर, तो दी मैटर को आगे रखिए। वाक्य नेगेटिव है तो इसको भी पैसिव वॉइस का भी वाक्य नेगेटिव बनेगा। दी मैटर वाज, मैटर सिंगुलर नाउन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज। दी मैटर वाज, वाक्य नेगेटिव नोट रखिए। दी मैटर वाज नोट लुक्ड, लुक्ड इनटू, लुक्ड की तीसरी फॉर्म लुक्ड इनटू। मैंने अभी बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब प्रीपोजिशन होती है वो वर्ब के साथ रहती है। लुक्ड इनटू, इनटू इसके साथ जाएगा। द मैटर वाज नॉट लुक्ड इनटू बाय हिम, और जो ही था वो हिम में चेंज हो जाएगा। तीसरे एग्जांपल से, डिड वी नॉट टीच यू। अब ये वाक्य इंटरोगेटिव वाक्य है और डिड लगा हुआ है और वर्ब की पहली फॉर्म आ रही है, इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और वाक्य इंटरोगेटिव है। तो हमें जो पैसिव वॉइस का जो वाक्य बनेगा वो भी इंटरोगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? यू। यू को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर। वर को पहले लगाइए, वर पहले सब्जेक्ट, क्योंकि इंटरोगेटिव वाक्य बनाना है। वर यू, फिर वाक्य नेगेटिव भी है, नोट लगाइए, वर यू नोट। और टीच की थर्ड फॉर्म होती टोट, TAUGHT, टोट। फिर बाई प्रीपोजिशन लगाइए, बाई, और वी इधर आएगा तो अस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से वाक्य बना, वर यू नोट टोट बाई अस। ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगला टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे नाम बोलते ही आपको समझ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है। उसकी पहचान है हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब मिलेगा और वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी। इस फॉर्मेशन को कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका नियम है कि सब्जेक्ट लगाओ, फिर वाज वर हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। अब इस बात को एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। पहला सेंटेंस है दे वर इनवाइटिंग अस। अब इस सेंटेंस को देखिए, टेंस को पहचानिए। वाज वर हो, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी हो तो वो टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है अस। अस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है लेकिन पैसिव वॉइस में बनेगा वो सब्जेक्ट, तो अस चेंज हो जाएगा वी में। और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है वर। वी वर बीइंग, और इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। वी वर बीइंग इनवाइटेड, प्रीपोजिशन बाय, और फिर दे का इधर आएगा तो वो हो जाएगा देम। ये था पैसिव वॉइस। अब दूसरा सेंटेंस, ही वाज नॉट चैलेंजिंग यू। अब इस सेंटेंस को देखिए, इसमें टेंस कौन सा है? वाज, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और वाक्य नेगेटिव है, इसको आप पैसिव वॉइस में भी नेगेटिव बनाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट है यू। यू पैसिव वॉइस का बनेगा सब्जेक्ट यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर, यू वर। फिर लगेगी वाक्य नेगेटिव है तो नोट, यू वर नोट बीइंग चैलेंज्ड। चैलेंज की थर्ड फॉर्म चैलेंज्ड बाय प्रीपोजिशन, और ही इधर आएगा तो बन जाएगा हिम। ये बन गई इसकी पैसिव वॉइस। और एग्जांपल देखिए, वाज मोहन ब्रेकिंग द रूल्स। अब ये वाक्य है इंटरोगेटिव वाक्य और इसमें पहचान है वाज वर है और वर्ब की पहली फॉर्म है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। इसका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में दी रूल्स। दी रूल्स पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा और दी रूल्स प्लूरल है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर। वर पहले लगाइए, वर को सब्जेक्ट से पहले रखिए। वर दी रूल्स बीइंग ब्रोकन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। वर दी रूल्स बीइंग ब्रोकन बाय। अब मोहन का मोहन रहेगा, थर्ड पर्सन है, नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो मोहन का मोहन रहेगा और मोहन का एम कैपिटल रहेगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन कहीं भी हो सेंटेंस में उसका पहला अक्षर बड़ा होता है। और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये था पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट का तीसरा टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान बहुत ही सिंपल है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस वाक्य में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नियम है सब्जेक्ट लगाओ, हैड लगाओ और प्लस में बीन, BEEN बीन। इसमें सब्जेक्ट की कोई भी हो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड ही आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे ही हो चाहे सी हो, सभी के साथ हैड ही आएगा। सब्जेक्ट फिर हैड फिर प्लस में बीन फिर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर प्लस में बाई और बाई के बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका नियम है। अब इसको एग्जाम्पल के उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए। पहला सेंटेंस है दे हैड फिनिश्ड द वर्क। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। इस सेंटेंस में पहचानिए ऑब्जेक्ट क्या है, दी वर्क। दी वर्क को आगे रखिए, दी वर्क हैड बीन। अब सब्जेक्ट कुछ भी बने, हैड हेल्पिंग वर्ब लगेगी। दी वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय देम। दे जब पैसिव वॉइस में इधर आएगा ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो दे का देम हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए ही हैड नॉट टॉट यू। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, यू। यू को सब्जेक्ट बनाइए, यू हैड नॉट बीन टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय हिम, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। थर्ड वेयर हैड दे केप्ट माय बुक्स। अब ये WH फैमिली से स्टार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं तब WH को पहले रखते हैं। WH से शुरू होने वाला वर्ड पहले रखा जाता है फिर हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है माई बुक्स, ये इसका सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का। तो वेयर को पहले रखिए, वेयर। अब माई बुक्स प्लूरल है तो हैड ही आएगा इसके साथ, सभी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सभी के साथ हैड आता है। वेयर हैड, वेयर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वाक्य इंटरोगेटिव बनाना है। वेयर हैड माई बुक्स बीन केप्ट, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट बाय देम, और वो दे था वो इधर आके देम हो जाए। ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहचान होती है विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह के सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने का क्या नियम है, वो नियम है सब्जेक्ट लगाओ फिर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर बी लगाओ BEB, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय प्रीपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखो। अब इसमें देखिए पहला सेंटेंस एग्जाम्पल से समझिए। द डॉक्टर विल एग्जामिन द पेशेंट, ये एक्टिव सेंटेंस। विल और वर्ब की पहली फॉर्म ये दिखा रही है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसमें ऑब्जेक्ट है दी पेशेंट, दी पेशेंट को आगे रखिए, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगाइए। दी पेशेंट विल बी एग्जामाइंड बाय द डॉक्टर, एग्जामाइन की थर्ड फॉर्म एग्जामाइंड बाय द डॉक्टर, ये पैसिव वॉइस होगी। सेकंड एग्जांपल देखिए, दे विल नॉट लुक आफ्टर द चाइल्ड। अब इस सेंटेंस में दी चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, दी चाइल्ड के साथ विल, द चाइल्ड विल नॉट बी लुक्ड आफ्टर, लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड आफ्टर बाय देम, ये पैसिव वॉइस बनेगी। और अगला देखिए वेयर शैल आई फाइंड हिम, ये एक्टिव वॉइस और वाक्य इंटरोगेटिव वाक्य है। WH फैमिली से उससे शुरू है तो इसको आपको पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव रखना है। तो इसमें हिम ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो वेयर विल। अब हेल्पिंग वर्ब विल भी साथ आएगी क्योंकि ही के साथ विल लगता है। वेयर और विल को सब्जेक्ट से पहले रखिए तभी तो इंटरोगेटिव बनेगा। वेयर विल ही, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड बाय प्रीपोजिशन और मी, ये आई इधर में चेंज हो जाएगा मी में। ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की चेंज होती नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तीसरा होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसकी पहचान है कि आपको कैसे पता लगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो उसमें विल, शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाक्य में सेंटेंस में विल या शैल में से कोई एक फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो ये सेंटेंस इस तरह की बनावट आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मिलती है। इसकी जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें बनाते हैं सब्जेक्ट फिर विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। सब्जेक्ट फिर विल और शैल में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर बीन, BEEN बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्रीपोजिशन और फिर ऑब्जेक्ट। ये आता है पैसिव बनाने का तरीका। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट के एग्जाम्पल देखिए। आई शैल हैव रीड ए बुक, शैल हैव रीड रेड थर्ड फॉर्म, ये दर्शा रहा है ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें इस वाक्य में ऑब्जेक्ट ए बुक, तो ए बुक आगे आएगा, ए बुक। अब ए बुक के साथ विल लगेगा, आई और वी के साथ से लगता है, बाकी के साथ ये हमने टेंस करवाया तब अच्छे से समझाया भी था। ए बुक विल हैव बीन रेड बाय मी, आई इधर चेंज होगा मी में। दूसरा एग्जांपल, यू विल नॉट हैव ईटन ब्रेड। इस वाक्य को देखिए,
ब्रेड इसमें ऑब्जेक्ट है, वाक्य नेगेटिव है, तो ब्रेड विल नॉट हैव बीन, ब्रेड के साथ विल लगेगा, आई और वी सब्जेक्ट बने तब से लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। ब्रेड विल नॉट हैव बीन ईटन बाय यू, ये पैसिव वॉइस बन गई। तीसरा है व्हाट शैल आई नॉट हैव डन, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको आपको पैसिव वॉइस में इंटरोगेटिव रखना है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, आपको ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या बनेगा, व्हाट विल हैव नॉट बीन डन बाय मी, व्हाट विल हैव नॉट बीन डन बाय मी, ये इसकी पैसिव वॉइस बनेगी और शायद लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, ये थे हमारे टेंसेस की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। अब इसी चैप्टर में आगे का जो काम है वो अगले लेक्चर्स में करेंगे।